12 सब्जेक्ट केमिस्ट्री मॉडल पेपर बिहार बोर्ड द्वारा जो जारी किया गया है उसका कुछ क्वेश्चन हम पूछेंगे। आप सभी को कितना तैयारी हुआ है कितना नहीं बोर्ड एग्जाम के लिए। जो भी स्टूडेंट सही उत्तर बताएंगे उनको प्राइज के रूप में एक कॉपी दिया जाएगा और कलम दिया जाएगा। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन है कि NaCl के रावा में एक Na+ आयन कितने Cl यानी क्लोरीन आयनों से घिरा रहता है। एक दिया सलाई की ज्यामिति होती है। n गोलों वाले सीमित पैकिंग में अष्टफलक रिक्तियों की संख्या होती है n। किस प्रकार के दोष में रावा के घनत्व में कमी आती है? हाँ, शॉर्टकी दोष में। कौन आदर्श विलयन बनाता है? बोलिए, बताइए तो। एवं CH5CH2 यानी कार्बन 6 हाइड्रोजन 6 कार्बन 6 हाइड्रोजन 5 कार्बन हाइड्रोजन 3। आप जी ठीक है, सही उत्तर था। अगला क्वेश्चन है कि 0.1 MH3PO4 विलयन की सामान्यता क्या है? बताइए। 0.3 किस तनु घोल के अणु संख्या गुणधर्म निर्भर करता है? तनु घोल के अणु संख्या गुणधर्म निर्भर करता है। इनके द्वारा उत्तर दिए बताया जाएगा। हाँ, बताइए। आप बताइए, आप ही बताइए ना। आप जी खुले के अनुसंख्या पर बोलिए। खुले के अनुसंख्या पर आप जी खुले के अणु की संख्या क्या बोल रहे हैं? खुले के अणु की संख्या पर। आप जी खुले के अणु की संख्या पर। अच्छा, आप जी खुले के अणुओं की संख्या पर। आप खुले के अणुओं की संख्या पर। की संख्या पर सही उत्तर है। ठीक है, बैठिए। 25 डिग्री सेल्सियस पर किसका प्राशनी दाब सबसे अधिक होगा? बताइए। थोड़ा लाउडली स्पीक में जवाब दीजिए। आप जी 11,200 ml। आप जी Cl2 Cl2। ठीक। आप जी Cl2 ठीक, रुक जाइए। फराडे की विद्युत धारा को किस अम्ल के तनु घोल से प्रवाहित करने पर H2P पर हाइड्रोजन गैस का आयन मुक्त होता है? बताइए। हाँ जी, रोशनी कुमारी, आप बताइए। 11,200। आप जी 11,200। आप 11,200 आप जी 11,200। ठीक है, बैठिए। अगला क्वेश्चन है कि तनुता बढ़ाने पर किस विद्युत अपघटनीय घोल का मोलर चालकत्व बोलिए बढ़ता है। अभी सुमन कुमार। बढ़ता है। ठीक है, अभी नहीं आपको हम। इलेक्ट्रोड का मात्रक ऑक्सीकरण विभव प्लस 0.763 वोल्ट है। इसका मानक उपकरण विभव है। बोलिए। क्या बता रही है? -0। आप जी -0.763। देखिए, ये भी उत्तर कैसे जा रहा है। -0.763 वोल्ट। ठीक है, बैठो। कौन द्वितीय सेल है? कौन द्वितीयक सेल है? आप बताइए। लीड स्टोरेज बैटरी। आप जी बताइए।
सोनाउल बताओ। लेमडा Na प्लस लेमडा Cl। Na प्लस लेमडा Cl। आप जी लेड स्टोरेज बैटरी। क्या लेड स्टोरेज बैटरी। उच्चारण आप करिए तो फिर से। लेड हाँ स्टोरेज बैटरी। आप जी लेड स्टोरेज बैटरी। आप लेड स्टोरेज बैटरी। आप जी लेड स्टोरेज बैटरी। ठीक है बैठो। किस अभिक्रिया का वेग स्थिरांक निर्भर करता है? समय बोलिए जी। ताप पर सही उत्तर था। बताइए प्रथम कोटि की अभिक्रिया के वेग स्थिरांक की इकाई होता है समय इनवर्स। अगर अभिकारक के आरंभिक सांद्रता को दुगना कर दिया जाता है तो अभिक्रिया का अर्ध आयु भी दुगना हो जाता है। अभिक्रिया की कोटि है प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए कौन सही है? बोलिए। समानुपातिक उसको पढ़ेंगे। हाँ अधिशोषण वह घन घटता है जिसमें कोई पदार्थ। बताइए इस प्रश्न का उत्तर बताइए तो आप लोग। अधिवेशन वह घटता है जिसमें कोई पदार्थ। हाँ सलाम बताइए। दूसरे पदार्थ की सतहों पर जमा हो जाता है। आप जी दूसरे पदार्थ की सतह पर जमा हो जाता है। आप- दूसरे पदार्थ की सतह पर जमा ठीक है बैठ जाओ। अगला चेहरा मैप होते चला जा रहा है। वो अपने हम एक के बार लाइन में खड़ा कराएंगे अपने समझ में आ जाएगा कि वो सब पदार्थ है जो। बताइए प्रश्न का उत्तर बताइए तो। उत्प्रेरक वह पदार्थ है। उत्प्रेरक वह पदार्थ है जो। हाँ बताइए। साम्य अवस्था प्राप्त करने हाँ करने के लिए साम्य अवस्था प्राप्त करने आप समय अवस्था प्राप्त करने के समय को घटा देता है। आप जी साम्य अवस्था प्राप्त करने के समय को घटा देता है। आप बताइए। समय अवस्था प्राप्त करने के समय को घटा देता है। ठीक है बैठो। लायोफोबिक क्लोराइड का अस्थायित्व का कारण होता है कणों का क्या? कणों का आवेशित होना। गोल्ड संख्या जुड़ा होता है। बताइए किनके द्वारा बताया जाएगा? बताइए। हाँ आप बताइए। आप बताइए। क्या बोल रही हैं आप जी? बताइए। क्लोराइड में ठीक है बैठ। सॉलिड अयस्कों को प्रायः संदिग्ध किया जाता है। बताइए किनको याद है जी? फेन उत्प्लावन। ठीक। किस धातु का निष्कर्षण जटिल निर्माण विधि द्वारा होता है? बोलिए जी। किनके द्वारा बताया जा रहा है? जेड एन किनके द्वारा बताया जा रहा है? आप बता रही हैं। जेड एन जिनका है उसका सही उत्तर है। चलिए अगला क्वेश्चन है। प्रक्षेत्र शोधन विधि का उपयोग किया जाता है। एक अम्ल बताइए जी सलाम तो आप बताइए। अत्यंत ही विशुद्ध धातु प्राप्त करने के लिए। आप जी?
अत्यंत विशुद्ध धातु प्राप्त करने के लिए। ठीक है, सही उत्तर है। चलिए अगला क्वेश्चन। लोहे के निष्कर्षण में जो धातु मल प्राप्त होता है वह है CaSiO3। बोलिए, इसका जवाब दीजिए तो। CaSiO3। CaSiO3। ठीक है, बैठिए। कौन सा ऑक्साइड अनुचुंबकीय होता है? बताइए, जल्दी देखना, इसका जवाब दीजिए। हाँ, NO2 है, सही उत्तर है। फास्फोरस की ऑक्सीकरण अवस्थाएं होती है। अब बताइए। -3 से प्लस 3 है। -3 से आप प्लस कितना होता है? हाँ, 5 होता है। ठीक है, बैठो। कौन ऑक्साइड सबसे अधिक अम्लीय है? NO2O5। फॉर्मिक अम्ल सांद्र से अभिक्रिया कर बनाता है। ठीक। अगला क्वेश्चन है, सल्फर के अणु होते हैं। सल्फर के अणु होते हैं, बताइए जी अजीत बाबू। अष्ट, आप बताइए। ठीक है, बैठिए। और Z बराबर 29 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है। हाँ, बताइए जी रुपेश बाबू। क्या? 3D10। हाँ, आपके द्वारा उत्तर सही नहीं दिया गया। सनाउल, आप बताइए। AR हाँ, 3D के पावर 4s स्क्वायर। नहीं सर, रुकिए। AR आप बताइए, उनका चांस खत्म हो गया। 3D के पावर 10, 4s के पावर ना, गलत हो गया। सर हम बताएं। AR 3D के पावर 10 और 45 के पावर 1। 45 के पर है, रुक जाइए। हो जाएगा AR 3D के पावर 10 4s1। लेथेनाइड तत्वों के समान इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होते हैं। बताइए। N-2 हाँ। F के पावर 0-14 N-1 हाँ, पावर DO 1 NS स्क्वायर। डी के पावर क्या आप बोली है? वहीं पे आप ध्यान से देखी नहीं है। N-2 हाँ, फिर से बोलिए। हाँ, ठीक है। -2 into F के पावर 0-14 हाँ, N-1 हाँ, DO पावर वो है। 0, हाँ, 1। आप बताइए जी, बताइए इसका आंसर। N-1 NS स्क्वायर। हाँ, N-2 जोर से बोलिए जिससे आवाज स्पष्टता हो कि आपके द्वारा उत्तर जो दिया गया स्पष्ट। N-2 F के पावर 0-14 N-1 D के पावर 0-4 NS स्क्वायर। 0 है। कौन बताएगा जी इसका उत्तर सही? बता दें हम। N-2 F के पावर 0-14 N-1 D के पावर 0.1 NS2 D के पावर 0.1 है। चलिए अगला क्वेश्चन के तरफ। कौन एविनाइड नहीं है? बोलिए। आप ठीक। कौन प्रतिचुंबकीय है? बोलिए। S के पावर 3+। आप जी, S के पावर आप
SC3 के पावर 3 AC3 S के पावर आप सुनाओ। SC के पावर 3 प्लस। ठीक है, बैठिए, सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है कि Fe2 प्लस Z बराबर 26 में अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या है K3 FeCN6 में Fe की ऑक्सीकरण संख्या है, बोलिए बोलिए। बताइए क्या बता रहे हैं? इसका सही उत्तर क्या होगा? 3 सही है। सभी लिगेंड हैं लेविस फर्स्ट। लेविस फर्स्ट। और किसी को नहीं याद है? किस भाषा? लेविस अगला क्वेश्चन, जटिल आयन NiCN4 के पावर 2 माइनस की संरचना है, बोलिए। जो लोग याद रखेंगे अब खड़ा होके जवाब दिया जाएगा उन्हीं को मिलेगा। बाबू जल्दी देखना, उठ के जवाब दे दिया यही होगा सर, या वैसे चलेगा। साठ से चलने लगेगा, काफी 60 से चलेगा। जो भी बताएंगे वो भी करेक्ट, हाँ उसमें हटा देंगे गलती बताया। रोजी विटामिन B-12 में रहता है, क्या रहता है? किसका शून्य द्विध्रुव आघूर्ण है? CCl4। जेम डाइहाइड्राइड है, बताइए। हाँ शर्मा जी बोलिए। क्या? हाँ बताइए। CH3 हाँ CHBI2। बहुत बढ़िया उत्तर, आइए ले जाइए, लीजिए। लो अगला चलिए, तरफ चलते हैं। किसमें क्लोरोफार्म बनता है? किसमें क्लोरोफार्म बनता है? कृपया जल्दी जवाब दीजिए। हाँ बोलिए। प्रोपेन टू गलत, आपके द्वारा जवाब। अब नहीं हाँ ठीक है, लो धरो एल्कीन हैलाइड का उपयोग किसे बनाने में होता है? आप कहला उठ रही हैं, आप दोनों आदमी बैठ जाइए। हाँ ये जीत बाबू बताइए। ना एल्काइन बोल दिया, सही उत्तर नहीं है। आप बैठ जाइए, आपके द्वारा सही उत्तर नहीं दिया गया। बताइए जी। आप जी? एल्कीन एल्कोहल, इनमें से सब। ठीक है, बैठ जाओ। अगला क्वेश्चन है, कौन सेकेंडरी एल्कोहल को निरूपित करता है? एथिल एल्कोहल। बताइए। CHOH माइनस CHOH। बताइए। CHOH। पहले क्या पढ़ा जाता है? सर हम बताएं, 2 गो बॉन्ड COOH। COOH। आप बताइए। माइनस CHOH। आप जी शर्मा जी। हेलो इधर, आपके द्वारा गलत बताया गया था, पूछ लो इन लोगों से। डबल बोल दिए थे आप, इसका सही उत्तर था डबल बॉन्ड CHOH। आपके द्वारा बोला जाता गया था COOH बोले थे, जिस कारण आपका गलत था।
चलिए अगला क्वेश्चन, अनाज एल्कोहल निम्नलिखित में किसका सामान्य नाम है? बताइए, बोलिए इसका उत्तर बताइए। एल्कोहल। क्या गलत उत्तर आप जी? एल्कोहल। एथिल एल्कोहल। ठीक है, बैठ जाइए। ग्रीक नाइट अभिकर्म से अभिक्रिया कर निम्नलिखित में कौन एल्केन बना सकता है? उत्तर बताइए, जल्दी देखना। हाँ, CH2OH। फिर से बोलिए। CH2OH। आप जी? CH3 CH2OH। CH3CH2OH। ठीक है, बढ़िया उत्तर है आप लोग का। रोक दीजिए जी। करण से प्राप्त होता है, बताइए। आप बताएंगे। चलिए, एल्डी हाइड के ऑक्सीकरण से प्राप्त होता है। एक अम्ल। ठीक है, लो वहीं पे रहो, जल्दी जल्दी लो। चलिए अगला क्वेश्चन बताइए। केनिजारो अभिक्रिया नहीं देता है, बोलिए जल्दी लिखना। हाँ बताइए आप। ना, गलत है। अब इसका आंसर हम बता देते हैं, एसिटिल्हाइड। अगला क्वेश्चन है, इरोट्रोपिन इरोपिटिन में से किसका क्रिया अमोनिया से कराने पर बनता है? बोलिए। हाँ लो, चलो अगला। अगला क्वेश्चन, ईस्टर को व्यक्त करता है, जल्दी बोलिए। ईस्टर, हाँ बताइए। हाँ, क्या? RCOOR। ठीक है, लो। बाद में उठने के बाद अब कोनो जवाबे नहीं है, रखो तो। बाद में उठा उसका कोई जवाब अब नहीं होगा। फॉर्मलिक अम्ल और फॉर्मल्डिहाइड को किसके द्वारा विभेद किया जाता है? जल्दी बताइए। NaHCO3। हाँ, NaHCO3। लो धरो। अगला क्वेश्चन हो जाए, उसी को दिया जाएगा। अब मान होगा, बाद वाले को कोनो वैल्यू नहीं, उसका मतलब याद नहीं था, बैठ के बोलेगा उसका कोनो वैल्यू नहीं। दो को बराबर खड़ा हो, दो को हम पूछेंगे उसके पास। से सबल अम्ल है, बताइए। बेंजोइक अम्ल। हाँ? बेंजोइक अम्ल। गलत उत्तर है, आप बताइए मन तक में। हाँ? फिर से बोलिए। हाँ, Cl3। हाँ हाँ, सही उत्तर है। लो अगला क्वेश्चन है, सबल आवश्यक है, बेंजोइक अम्ल। मेथेनोइक अम्ल। बोलिए जी। मेथेनोइक अम्ल। बेंजोइक अम्ल। बोलिए। बेंजोइक अम्ल। लो धरो, चलो अगला। किस तरह कार्बोक्सिल अम्लों को सीधे प्राइमरी एल्कोहल में अवर्गीकृत किया जा सकता है? बोलिए आप जी। LI। हाँ। AL। आप जी। LIALH4। आप जी। LIAJH4। लो इधर आ जाओ, चाहे ले लो ले लो ले लो। चलो अगला, मेथिल आइसोनेट का अणुसूत्र है, जल्दी बोलिए। बोलिए अजीत बाबू। NR। क्या बोल रहे हैं, जल्दी बोलिए।
क्या बोल रहे हैं जी? क्या सेकेंडरी एमीन है, सेकेंडरी एमीन है, बोलिए जल्दी लिखना। R minus हाँ NH हाँ, R minus R. उसको माइनस पर आ जाता है, उसको माइनस पर आ जाता है। गलत बता दिएगा, बैठिए। उसको बॉन्ड पर आ जाता है, समझ गए? आर बॉन्ड NH बॉन्ड R पर आ जाता है, माइनस नहीं है वो। मेथिल आइसो नेट का अनुसूत्र है, बोलिए। हाँ हाँ, फिर से बोलिए। CN ना, गलत। फिर से बोलिए। C, ठीक है। लो, पहले खड़ा हुआ था, पहले बताओ, पहले पाओ, सीधे। किसके जलांशन से प्राइमरी एमीन बनता है? जल्दी बताइए। एल्किल आइसोसाइनाइड। एल्किल आइसोसाइनाइड। बोलिए जी, और क्या खड़ा हुआ था? और कोई बताएंगे? खड़ा नहीं हुआ था, वो बैठ गया। ये खड़ा हुआ था जी, तू खड़ा हुआ था। लो धरो, लो अगला चलिए। अब गलत, अब चलेगा कॉपी का। अब गलत बताएंगे उसको क्यू से बाहर, उसको मौका खत्म हो जाएगा। बता देते हैं। अब ये कॉपी का चलेगा। अगर गलत बात एक ही आदमी करे होंगे या गलत बता देंगे, उनको फिर दोबारा मौका नहीं दिया जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन। सुक्रोज के जलांशन से प्राप्त होता है। रुक जाइए, चलिए बताइए। उसको नाम हट गया, छुटका का नाम हटा दो। ओए बोलिए, उनका भी नाम हटा दीजिए। उसका नाम है रुपेश कुमार। आप बताइए। ग्लूकोज एवं फ्रक्टोज। ग्लूकोज एवं फ्रक्टोज। हाँ ठीक है, तुम हो? ग्लूकोज एवं फ्रुक्टोज। आप जी? ठीक है, बैठिए। एक्सकोब्रोमिक अम्ल है। एक विटामिन। बोलिए। एक विटामिन। एस्कॉर्बिक अम्ल है। एक विटामिन। एस्कॉर्बिक अम्ल है। एक विटामिन। सही है उत्तर, एक विटामिन। कौन सेल के अनुवांशिक चरित्र को दर्शाता है? DNA। बोलिए। डीए। क्या बोल रहे हैं? DNA। साबुन है, बताइए। साबुन है। वासा अम्लों के क्या अजीत बाबू? चलिए अगला। कौन प्राकृतिक बहुलक है? रोक दीजिए। क्या है? प्रोटीन। सहबहुलक का उदाहरण है। कृपया रोक जाइए। हाँ आप खड़े हुए। 1 2, अब रहने दो, अब कोई नहीं उठेगा। काफी किसके पास जाएगा? गलत बताए तो साइडे हट जाइए। सहबहुलक का उदाहरण है, बताइए इसका आंसर। नायलॉन माइनस 100 से 100। क्या? नायलॉन माइनस 100 से 100। इसको सही उच्चारण करो। नायलॉन माइनस 6,6। आप जी? नायलॉन हाँ माइनस 6 इंटू 6। इंटू है हो।
इंटू है लो जी लो धरो, तुम आउट हो गया, जाओ। कोमा था कह रहे हैं -6 कोमा 6 हो गया। आप 10 हम लोग बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं यहाँ पे लोगों के। चलिए अगला क्वेश्चन मात्र और है 5 गो में फिर दिएगा। संघनन बहुलीकरण का उत्पाद है, बताइए। केवल उनके द्वारा केवल बताइए। बताइए जी, इसका आंसर क्या लिखिए जी? यही आंसर लिखाया गया है, इसमें तो आंसर बता रहा है दूसरा। ठीक है, बैठो तुम। किसका उपयोग एंटीपायरेटिक के रूप में होता है? बोलिए, आप बताइए जी। पैरासीटामोल। चलिए बैठिए। टाइफाइड के इलाज के लिए किस एंटीबायोटिक का उपयोग होता है? चलिए, और किन्हीं को जवाब देना है? और कोई देगी हो? क्वेश्चन है टाइफाइड के इलाज के लिए किस एंटीबायोटिक का उपयोग होता है? अब उठिएगा। और कोई बताएंगे? राजी अजीत बाबू, हाँ बताइए। सनाउल बताओ। क्लोरएम्फेनिकॉल। क्या बोले? क्लोरएम्फेनिकॉल। आप बताइए जी। ठीक है, बैठिए। भोपाल हादसे में जो विषैली गैस निकली थी वो है, बताइए। चले जी सनाउल, आज बाद में बताइएगा। आज ठीक है जी, आप बताइए। CH3 हाँ CHO ना, गलत हो गया। आप जी? CH3NCO। अच्छा, आप जी? CH3NCO। आप जी? CH3NCO। हाँ बताइए। CH3NCO। आंसर ठीक है। अंतिम क्वेश्चन के लिए आप लोग खड़े हो जाइए। ये मैक्सिन है। चलिए, 2 स्टूडेंट और कोई। अंतिम क्वेश्चन बताइए आप। बेंजीन हेक्साक्लोराइड। अब बताइए। बेंजीन हेक्साक्लोराइड। आप ठीक है, बैठ जाइए। यहीं पे क्यों होता है? सनाउल का एक भी रह गया है। फिर अगला चीज में अभी तक केवल कलम जीतते गए, काफी ले जाने वाला लेके चला गया। यही होता सबका सुना।